सुगस अडानी ग्रुप को लगभग 90 दिन का टाइम दिया गया था। आपको पता है ब्राइबरी केस के लिए, ऑल्दो 90 दिन अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन ये हफ्ता अडानी ग्रीन एनर्जी जिसका शुरुआती स्टेजेस में इस ब्राइब केस में नाम था, इस नाम को अडानी ग्रीन को अडानी ग्रुप ने लास्ट जब एसईसी की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी ना, अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से अडानी ग्रीन को इस केस से बाहर करने की कोशिश करी थी। लेकिन इस वीक आपके पास अडानी ग्रुप से रिलेटेड अडानी ग्रुप के ऊपर बेसिकली एक और खबर आती है जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम लिया जाता है। ऑल द ब्राइब केस की वजह से अडानी ग्रीन का नाम अडानी ग्रुप की तरफ से हटाने के बावजूद भी अडानी ग्रीन पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े हैं, जैसे कि ग्रुप अडानी ग्रीन के ऊपर से इन्वेस्टमेंट हटा देना। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से। ऑल दिस अपडेट को मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं डिस इन्वेस्टमेंट की। इस अपडेट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं क्योंकि ये लगभग 1 महीने पुरानी खबर है, लेकिन अब फिर से ये मामला उठ रहा है 90 दिन खत्म होने के पहले ही। तो क्या है पूरी अपडेट, और इसके अलावा अडानी ग्रीन में इस महीने भी नहीं, इसी हफ्ते और भी कुछ अपडेट्स हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है अडानी ग्रीन एनर्जी में। और इसके साथ में कंपनी ने एक और अपडेट जारी करी है, यानी कि टोटल 3 से 4 खबरें हमारे पास कुछ रहेंगी। पहली अपडेट कंपनी ने 16 घंटे पहले दी है। 24 अप्रैल कंपनी क्या करने वाली है भाई, 24 अप्रैल को कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। Q4 के रिजल्ट्स, और साथ में इन्वेस्टर कॉल भी कंपनी की रहेगी, जो कि एक और अच्छी चीज है। 24 अप्रैल को ही कंपनी की इन्वेस्टर कॉल भी है। इसके अलावा ट्रेडिंग विंडो, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो होती है वो 1 से लेकर के 25 अप्रैल तक क्लोज रहने वाली है अडानी ग्रीन एनर्जी की। ठीक है, तो ये होगी कंपनी से रिलेटेड न्यूज, किस चीज की, रिजल्ट्स को लेकर के। इसके अलावा कंपनी ने खावड़ा प्रोजेक्ट, यस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, और शायद इसके बारे में आप पिछले 1 महीने में कई बार सुन भी चुके होंगे। कंपनी ने 24 अप्रैल को, सॉरी 24 अप्रैल की वो आपकी खबर थी, कंपनी ने 951 मेगावाट का अडानी ग्रीन एनर्जी ने खावड़ा प्रोजेक्ट में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं 30 मार्च से। ठीक है, अब खावड़ा प्रोजेक्ट की अपडेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पिछले 1 महीने में लगभग कंपनी ने खावड़ा प्रोजेक्ट का ऑपरेशनलाइजेशन बढ़ाया है लगातार। 510 मेगावाट कंपनी ने पहले किया था, जिसके बाद टोटल कैपेसिटी कंपनी की 17,982 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी मार्च 2022 तक। अब कंपनी का यही कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि अडानी ग्रीन के लिए अच्छी बात है। अब लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी अपनी कैपेसिटी खावड़ा प्रोजेक्ट के लिए इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा रहे, यानी कि राजस्थान और गुजरात के रीजन में क्यों इतनी ज्यादा बढ़ा रहे? पहली चीज ये है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड और उसका सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगा। यूएस ईरान इस वॉर के अंदर ना पूरी ऑलमोस्ट दुनिया को पता चल चुका है कि भैया हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक शायद क्या कहते हैं उसके ऊपर, उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अडानी ग्रीन जो ये फेज पर है इस समय खावड़ा प्रोजेक्ट को लेकर के, मेरे ख्याल से ये कैपेसिटी को इंप्रूव करते चले जाना अडानी ग्रीन के लिए बहुत बढ़िया चीज है जो अडानी ग्रीन यहाँ पर कर रहा है। सो कितना कैपेसिटी कंपनी ने, 951 मेगावाट। राजस्थान और गुजरात इन दो लोकेशन पर टोटल 6 सब्सिडरी कंपनीज के साथ में कंपनी सोलर एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। 30 मार्च से कंपनी ने इसकी कमीशनिंग इफेक्टिव कर दी है। लगभग 18 गीगावाट, यहां पर देखने एक बार 18.93 गीगावाट तक की कैपेसिटी रीच कर चुका है ये पूरा खावड़ा प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान में। तो ये बहुत अच्छी चीज है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, 90 दिन ब्राइबरी केस, 28 मार्च को इस पर एक खबर आती है, ये वाली खबर। ऑल्दो इस अपडेट को मैं डिस्कस कर देता, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। आप लोगों को मालूम है कि मैं बिल्कुल अपलोड नहीं कर पाया हूं, बट मैंने इसको डिस्कस किया था आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आप मेरे व्यूअर्स कई सारे हैं, तो आई बिलीव कि आपने वहां पर इसको देखा होगा। 28 मार्च को कंपनी ने ये अपडेट दी और बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है प्ली, जो कि ब्राइबरी केस के फेवर में, जो कि लगा है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम जोड़ते हुए ये प्ली फाइल करी गई थी सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसको कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरी तरह से डिसमिस कर दिया। यानी कि ब्राइबरी केस के ऊपर जो प्ली डाली गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और अडानी ग्रीन को यहां पर एक मिलता है ग्रीन सिग्नल। एब्यूज ऑफ प्रोसेस के बारे में यहां पर कोर्ट ने
मेंशन किया और उस प्ली को डिसमिस कर दिया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर पिटीशन के ऊपर रिलीफ दिया है बस। मतलब कि मान लो किसी कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है और उस कंपनी के केस को लेकर के एक समय दिया गया है, बट ये किसी भी एडवोकेट्स के पास पावर होती है कि भैया वो उसके ऊपर मामला कर सकता है। ऐसी कोई मतलब कि पावर, एक ज्यूरिसडिक्शन पावर आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। तो उस ज्यूरिसडिक्शन पावर का ही इस्तेमाल यहां पर किया गया। एक प्ली डाली गई कि भैया अडानी ग्रीन ने किस किस तरीके से फ्रॉड करके अपने अंदर जो है प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उसके ऊपर डाली गई। लेकिन जो आपका यूएस वाला मामला है ना एससीसी का, उस पर अभी रिलीफ नहीं आया। तो ये दोनों खबरें एक दूसरे से मत जोड़ देना कि भैया अब रिलीफ मिल गया है। कई लोग ऐसा कर रहे होंगे शायद से, बट ऐसा मत करना। ये अलग खबर है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, जो 28 मार्च को आई थी। और एससीसी का मैटर, उसमें 90 दिन दिए गए थे जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए। शायद से मई के महीने में वो कंप्लीट हो रहा है। 90 डेज का पूरा जो आपका टाइम दिया गया था, ठीक है, 90 डेज का टाइम, शायद वो मई में कंप्लीट होगा जाकर के। तो अभी उस पर कोई रिलीफ नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। टेक्निकली 41.9 का आपका एमएफआई है एंड 35.9 का आपका आरएसआई है। प्लीज यार, अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने वीडियोस में ना सिर्फ आपको ये ना बताऊं कि भैया चार्ट पर क्या प्राइस चल रहा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखो कि किस तरीके से आप खबर को चार्ट के ऊपर रिएक्ट कैसे कर सकता है, उसको आप समझ सको। अब अडानी ग्रीन में आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का बस एक प्ली को रिजेक्ट किया गया है, ये कोई रिलीफ नहीं है। तो कोई रिलीफ नहीं है मतलब कि भाई कुछ पॉजिटिव इतना नहीं है कि बहुत ब्रेकआउट मिले। अगर एसईसी पर रिलीफ आता तो शायद अच्छी खबर ये बहुत बढ़िया होती, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया आपने न्यूज देख ली, अब आपका काम ये होता है ना कि आप उस न्यूज को चार्ट के ऊपर रखो जाकर के, ठीक है, चार्ट के ऊपर रखो। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि खावड़ा प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है ना, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होते हैं रिवेन्यूज के ऊपर या प्रॉफिट्स के ऊपर, या इसका ऑपरेशनलाइजेशन जब होता है, जब मार्जिन इंक्रीज होते हैं, उसका इंपैक्ट आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देखने को मिलता है। और जब वहां इंप्रूवमेंट आते हैं तब उसका इंपैक्ट आपको चार्ट पर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप को रिलेट करते हो ना खबर को चार्ट के ऊपर रख करके रिजल्ट्स के साथ, तब जाकर के आप सही एनालिसिस कर पाते हो। अब अडानी ग्रीन एनर्जी में लास्ट सेशन के अंदर मार्केट भी बहुत बुरी तरह से गिरा। तो अडानी ग्रीन का ना ये 850 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, 770 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, 910। भाई ये तीन ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है अडानी ग्रीन एनर्जी में, और ये मैंने आज नहीं बताए हैं, ये पिछले 2 महीनों से लगभग हम डिस्कस कर रहे हैं। 850, 770, 910। अब 850 पर भाई कितना सेशन, एक सेशन, दो सेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाई 11 तो मैं सेशन यहां पर गिरा रहा हूं, मतलब कि लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा अडानी ग्रीन ने 850 पर अपना बेस बनाने की कोशिश करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन भाई जैसे ही आपका 7 ईएमए जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, 7 ईएमए जैसे ही 21 ईएमए के नीचे जाता रहा, आपको 850 इस हफ्ते के लास्ट सेशन मंडे के दिन ब्रेकडाउन होता देखने को मिल गया। अब क्या यहां पर फिर से 850 देखने को मिल सकता है? उसके लिए भाई एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी, और 7 ईएमए को 21 ईएमए को क्रॉस करना पड़ेगा ताकि आप 850 को क्रॉस कर सको। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, दैट मींस कि भैया आप थोड़ा थोड़ा नीचे करते चले जाओगे यहां पर 770 की तरफ। और भैया मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है इस समय कि आपको बिना कंपनी से रिलेटेड किसी पॉजिटिव रिलीफ या किसी पॉजिटिव खबर के कोई ब्रेकआउट मिल पाए। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है मार्केट की। तो ऐसे में आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रेंड जैसे 850 है, अगर वो टूट रहा है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वहां पर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मान लो अगर 770 पर गिरता है तो वहां पर आपको क्या क्या देखना है कि भैया आपका मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिविटी आए, स्टेबिलिटी आए, आपके पास कंपनी से रिलेटेड न्यूज हो, यहाँ पर कंपनी जो कि अपने क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले महीने में अनाउंस करेगी, वहां पर कुछ पॉजिटिविटी हो, या आपके पास कैंडल्स में स्टेबिलिटी बने। ये कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी। 770 पर अगर आप गिरते हो, एंट्री करनी है या नहीं करनी, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो इस समय जहां भी आपको गिरावट मिल रही है, आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मालूम है कि आपकी नजर कहां कहां पर होनी चाहिए। आपकी नजर होनी चाहिए कंपनी के ईपीएस के ऊपर, कंपनी किस तरह से अपना रिजल्ट्स दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी को देखोगे तो कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे दिए, मतलब ठीक ठाक चले, ऐसा कुछ बहुत बुरा या बहुत अच्छा कंपनी ने नहीं किया, फ्लैट कंपनी चली है, डिसेंट चली है।
तो आपको ये देखना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर क्या अपने रिजल्ट्स को उस तरीके से बना रही है कि भैया मार्केट की वॉलेटिलिटी चलो एक तरफ हो गई, लेकिन उसको जब वॉलेटिलिटी जब मार्केट की खत्म होगी तब क्या मार्केट मुझको अडानी ग्रीन में बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो सब चीजें डिपेंड करती है कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अब जब मार्च का क्वार्टर आएगा तो कंपनी को 21% का ग्रोथ चाहिए, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 21% दिया था, तो इस बार कंपनी ने दिया दिसंबर में 11% का, यानी कि आपको इस बार मार्च का जब रिजल्ट आएगा ना, रेवेन्यू आएगा, तो यहां पे 3073 करोड़ के रेवेन्यू पर 11% का जंप चाहिए। मतलब 11% कितना हो जाएगा, लगभग लगभग आप यहां पर लगाओ 3400 करोड़ के आसपास का, इतना लगभग कंपनी को रेवेन्यू लेकर के आना है, ताकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो सके और जब ये पूरी मार्केट की वोलेटिलिटी खत्म होना तब आपको वो रिटर्न्स मिल सके। वरना कई कंपनीज ऐसी होती है जब मार्केट वॉलेटाइल तो रही है तब तो गिर रही है, लेकिन जब मार्केट सही भी हो जाता ना तब भी गिर रहे होते, वो रिटर्न्स वापस नहीं मिलते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पड़े हैं आपके पास मार्केट के अंदर। आई होप कि मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर वीडियोस भी अपलोड कर रखे मेरे चैनल पर ही। सो सब्सक्राइब कर देना अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे। और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये पेड होता है, लाइव सेशंस अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ही मैसेज करना। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।